क्या आपको पता है वकील काले रंग की कोट ही क्यों पहनते हैं? और अगर क्या होगा जब चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर सो जाए? ऐसे ही रैंडम फन फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, अक्सर आपने मूवी के शुरुआत में कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को अपने माता पिता के साथ बैठकर देखें। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आपने सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। जब इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो यह पता चला कि पहले मुर्गी आई, ना कि अंडा, क्योंकि अंडे को जो प्रोटीन बनाता है वह केवल मुर्गियों द्वारा प्रोड्यूस होता है। फैक्ट नंबर 3, कभी कभी बादल हमें सफ़ेद दिखते हैं और कभी काले। ऐसा क्यों? किसी भी चीज़ को हम प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश के बिना हमें कुछ नहीं दिख पाता। जब हम बादलों को देखते हैं तो कुछ बादल हमें सफ़ेद दिखते हैं और कुछ बादल काले। प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है। सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है तब वो बादलों में फ्लो होती है। बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें या बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं। प्रकाश उनमें टकराकर बिखर जाता है। बादलों में मौजूद छोटे छोटे बूंद सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्टेड करते हैं। सभी रंगों को रिफ्लेक्टेड करने पर बादल हमें सफ़ेद दिखते हैं। जिन बादलों में से सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाता वे बादल हमें काले दिखते हैं। फैक्ट नंबर 4, मच्छर या छोटे जीव ट्यूबलाइट से क्यों आकर्षित होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि शाम के समय कई प्रकार के मच्छर या छोटे जीव जंतु वातावरण में उड़ते हैं। ये जीव अक्सर ट्यूबलाइट या प्रकाश के चारों ओर उड़ते हैं। ऐसे जीव आमतौर पर अंधेरे इलाके में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जीव अपना रास्ता सूर्य या चंद्रमा के माध्यम से तय करते हैं, पर जब बारिश होती है तब सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिख पाता और अंधेरे में वह जहाँ तेज प्रकाश का सोर्स मिलता है उन्हें वह प्राकृतिक प्रकाश है ऐसा समझ लेते हैं और ट्यूबलाइट हो या तेज़ प्रकाश की चारों ओर घूमने लगते हैं और नज़दीक ज़्यादा रहने पर वह ज़्यादा रोशनी के कारण अंधे हो जाते हैं और चारों ओर वहीं पर घूमते रहते हैं। कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे पंखों वाले कीड़े भोजन की तलाश में चमकीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि ट्यूबलाइट होता है। हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश जीव ट्यूबलाइट के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिजली के तार पर बैठी पंछी को करंट क्यों नहीं लगता? बिजली के संपर्क में आने पर हमें ज़ोर सा झटका लगता है, पर अक्सर हम अपने आसपास के एरिया में बिजली के तारों पर बैठे पंछियों को देखते हैं पर उन्हें करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों? दरअसल इलेक्ट्रिकल फ्लो का जब एक सर्किट पूरा नहीं हो जाता तब तक करंट नहीं लगता। पंछी केवल एक तार पर बैठी होती है, इस कारण इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं हो पाता और इस कारण पंछियों को करंट नहीं लगता। और जब पंछी तार पर बैठते हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं और उनका शरीर धरती को या किसी कंडक्टर को छू रहा नहीं होता। इस वजह से उनका सारा शरीर एक ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर होता है। इस वजह से करंट उनके शरीर से नहीं निकलता। अगर पंछी गलती से भी दूसरे तार को छू लेते हैं तो उन्हें करंट लग जाता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, चींटियाँ जब चलती है तो सीधी लाइन में क्यों चलती है? चींटियाँ एक सोशल इंसेक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा संख्या वाले कॉलोनी में रहती है। जब हम चींटियों को चलते देखते हैं तो ज़्यादातर वह लाइन में चलती है। ऐसा क्यों? दरअसल चींटियों की कॉलोनी में से किसी एक को भी कोई खाना मिल जाता है तो वह अपने साथ उनकी कॉलोनी में लाती है। जब वह अपने घोंसले में वापस आती है तब वह उस रास्ते पर फेरोमोन्स नामक केमिकल छोड़ती है और उस केमिकल की स्मेल के माध्यम से दूसरी चींटियों को वह खाना कहाँ है उसका रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ उस केमिकल की गंध को सूंघकर खाना कहाँ है उसका पता लगाती है और लाइन में चलती है। उस केमिकल की स्मेल थोड़े समय के लिए रहती है, बाद में उसकी गंध उड़ जाती है। जब चींटियों का चलना उस रास्ते पर से बंद हो जाता है, आपने देखा होगा कि चींटियाँ जब लाइन में चलती है तो एक दूसरे को छूती है और फिर चलती है।
ऐसा इसलिए करती है ताकि वह एक दूसरे को छूकर स्मेल को पहचान कर पता लगाए कि यह चींटी हमारे घोंसले की है, ना कि दूसरे घोंसले की। फैक्ट नंबर 7, वकील काले रंग की कोट ही क्यों पहनते हैं? अक्सर हम किसी छोटे जज या वकील को देखते हैं तो वे काले रंग के कोट में देखने को मिलते हैं। भारत में 1961 के एक्ट के तहत में वकीलों के लिए सफ़ेद बैंड टाई के साथ काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। यह काला कोट न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है और उन्हें समाज के अंदर एक सम्मानजनक स्वरूप प्रदान कराता है। काला रंग अधिकार और पावर बताता है और सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद बैंड टाई शुद्धता का प्रतीक है। काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि काले रंग का कोट पहनकर कोई भी वकील पक्षपात नहीं करता, इसलिए वकील काले रंग का कोट पहनते हैं। फैक्ट नंबर 8, हार्ट अटैक होने पर शरीर में क्या होता है? दिल का दौरा तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त का फ्लो अचानक ब्लॉक हो जाता है और दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। यदि रक्त फ्लो जल्दी से सुधार नहीं होता तो हृदय की मांसपेशियों का भाग मरना शुरू हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। अटैक के दौरान हार्ट का जो हिस्सा मर जाता है वो कभी ठीक नहीं हो पाता, इसलिए हार्ट अटैक आने पर हर पल महत्वपूर्ण होता है। फैक्ट नंबर 9, कछुए कई सालों तक जीवित कैसे रहते हैं? कछुओं का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। कछुए की गतिविधि धीरे धीरे होती है। चलता है तो धीरे धीरे चलता, अगर सांस लेता है तो धीरे धीरे लेता है। उनकी धीमी मेटाबॉलिज्म के कारण ज़्यादा जीते हैं। वे भोजन या पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की अधिक संभावना देता है। कछुए की बाहरी शरीर की रचना के कारण शिकारियों से प्राकृतिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कछुए शांतिप्रिय प्राणी होते हैं जो आमतौर पर तनाव मुक्त जीवन जीते हैं और उनकी धीमी चलने की गतिविधि के कारण शरीर में से कम एनर्जी का उपयोग होता है। फैक्ट नंबर 10, चलती ट्रेन का ड्राइवर अगर सो जाता है तो क्या होगा? अगर हम सोचें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अगर ड्राइवर यानी कि लोको पायलट सो जाएगा तो ट्रेन की दुर्घटना अवश्य हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ट्रेन में ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेन ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक या दिन में या रात में नींद आ जाना, ऐसी स्थिति में ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। लंबे रास्ते वाली ट्रेन होती है, उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर हैंडल करके स्थानिक स्टेशन तक पहुंचा सकता है। पर मान लो अगर दोनों ड्राइवर चलती ट्रेन में सो गए तो ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। यह सिस्टम यदि ड्राइवर चलती ट्रेन के दौरान लगातार 1 मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित गतिविधि जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड बढ़ाना घटाना या ब्रेक दबाना, ऐसा कुछ ट्रेन में सिस्टम होता है, उनमें से एक भी वह 30 सेकंड के अंदर नहीं करता है तो ये उपकरण थोड़े सेकंड के बाद एक्टिवेट होकर ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से संकेत देकर सावधान कराता है और उस वक्त ड्राइवर को कंफर्म करना होता है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। अगर उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता तो इस डिवाइस द्वारा ट्रेन में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाता है और लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर में ट्रेन रुक जाती है। फैक्ट नंबर 11, बात है साल 2015 की। ऑस्ट्रेलिया में जब खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज़ मिली थी। यह सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डेटिंग से जब इस डिवाइस की जांच की गई तो यह पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार तो 80 शताब्दी में हुआ था। फैक्ट नंबर 12, आखिर सुबह के समय सूर्य उदय से पहले ही फांसी क्यों दी जाती है? फांसी को सुबह होने से पहले इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरे कैदियों और कामों पर असर ना हो, और दूसरा कारण ये भी है कि जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसे ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। सुबह फांसी देने पर उनके घर वालों को भी अंतिम संस्कार के लिए पूरा समय मिल जाता है। फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए सुबह ही फांसी दिया जाता है। फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद होता है? फांसी देते वक्त वहाँ जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी देने से पहले जल्लाद क्या बोलता है? जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है कि मुझे माफ़ करना, हिंदू भाइयों को राम राम कहते हैं
और मुस्लिम भाइयों को सलाम कहते हैं। मैं आपके सत्य की राह पे चलने की कामना करता हूँ। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज पेन की नींब क्यों तोड़ते हैं? फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की नींब इसलिए तोड़ दी जाती है क्योंकि इस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है तो इसका कभी दोबारा प्रयोग ना हो। कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है? यह कोई निश्चित समय नहीं होता, पर 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे में ही चेकअप करके बताता है कि वह मृत है या नहीं। उसी के बाद मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारा जाता है।